साहब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बाबा साहब, मने ने पता था कि बाबू कोर्ट में आके ये सब कह देंगी, नहीं तो मैं उन्हें कभी ना लाती। सच में मुझे लगा कि उन्हें जेठ जी के बारे में सब पता लग गया है, तभी मुझसे कह रही थी कोर्ट लेके चल, मारे को कोर्ट लेके चल। मुझे ना पता था कि ये सब कह देंगी। अब क्या होगा बाबा साहब, क्या होगा? ये भीड़ क्यों जमा हो रही है? प्लीज पीछे हो जाइए, प्लीज पीछे हो जाइए आप लोग, प्लीज पीछे हो जाइए। संतोष जी, चलिए। बाबू, संतोष जी, आखिर क्या ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपने बेटे की हत्या कर दी? क्या आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते? ये लोग भाभो को क्यों ले जा रहे हैं? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। अब मैं क्या करूं? कैसे कर ली? बताइए संतोष लाठी, कोशिश की जा रही है। संतोष लाठी आप चलते हुए जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है। क्या आपको जरा भी ध्यान नहीं आया अपने बेटे की? बताइए। जवाब दीजिए। बताइए मैम, बताइए संतोष जी, क्या क्यों की आपने अपने बेटी की हत्या? बताइए, आपको बताना होगा। आपके हमारे सवालों का जवाब देना होगा। जनता जानना चाहती है। आप क्या कहना चाहती हैं? कौन है कातिल? क्या आपकी सास कातिल है या आपके पति? बताइए। हटिए, पीछे हटिए। हटिए, बताइए। पीछे हटिए आप लोग, हटिए यहाँ से। संतोष लाठी, संतोष जी प्लीज चलिए। प्लीज साइड हो जाइए, प्लीज। हकीकत सामने आई है। मोहित की मां संतोष राठी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने ही अपने बेटे की हत्या की है। आईपीएस अधिकारी संध्या राठी के लिए एक चुनौती भरा समय है, एक परीक्षा की घड़ी है कि उन्हें पहले अपने पति और अब अपनी सास को गिरफ्तार करना पड़ा है। क्या बात है बाबू, मुझसे बात तो कर। मैं जानू तुम मुझसे नाराज है, पर एक बार बात कर ले। की बात करूं तारे से? के कहा था तूने कि बाबू
थारे पीछे मैं सब संभाल लूंगा, पर के क्यों? मारा हाथ खाली न रहने देगा तू, और मरे जाते वो सारी बातें तोड़ दी। अपनी माँ को बचाने के लिए सारा दोष अपने माथे पर ले लियो। क्या बात करूं थारे से छोरा? ना छोरा, थारे पर ना मारी अकेली को अधिकार ना है। थारी पत्नी, थारे दो टाबरा को भी तो ही अधिकार है। अगर मारी अकेली को अधिकार हो तो ना, तो भी मैं थारे कुछ दोस्त ना अपने माथे पर ना लेने देती। क्या करने चला था तू? अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी पत्नी और अपने दोनों टाबरों से अधिकार छीन रहा था। ना छोरा, थारी बाबू थारे को जेल न करने देगी। मुझे माफ कर दे बाबू। रे छोरा, कल चुप में क्यों पैदा हो गो रे तू? क्यों अपनी बाबू से तो प्यार करे रे छोरा? एक माँ ने एक बेटे का कर्जदार क्यों बढ़ावे रे छोरा? क्या करने जा रहे हो तो तू? अपने पूरे ऑफिशियल करियर में एक से एक जिद्दी और खतरनाक क्रिमिनल से पाला पड़ा है मेरा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे सामने अपनी जुबान ना खोली हो। लेकिन संतोष जी के सामने मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही है। उन्होंने अभी तक कत्ल करने की वजह नहीं बताई, और यह वजह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कॉफी। उस ज्वेलरी स्टोर वाले से मैंने बात की। उसने बताया कि संतोष जी तकरीबन 2:30 बजे उसकी दुकान से सोने की चेन लेकर निकली थी, और उस पंचर वाले से बात करके पता चला जिस वक्त मोहित राठी की हत्या हुई थी उससे 5 मिनट पहले सूरज वहां से निकल गया था। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि सूरज ने यह कत्ल नहीं किया। लेकिन अगर संतोष जी ने हत्या की वजह नहीं बताई तो इस केस में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। भाभी, आपने क्या किया? ये क्या किया आपने भाभी? आपने भाभो को क्यों गिरफ्तार किया? बताइए ना भाभी। अरे भाभी, आप तो जानती है ना कि भाभो का अभी ऑपरेशन हुआ था, तो फिर आपने क्यों ऐसी हालत में? कुछ बोलिए ना भाभी, कुछ बोलिए। संध्या भाभो का है, और तुम भाभो को क्यों लेकर गई? तुम कोर्ट से कहां गायब हो गई थी? लालिमा बताओ। भाभी मैं बताता हूं। भाभो ने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लालिमा कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने भाभो के कहने पे इनको वहां से मैंने अगवा कर लिया भाभी। भाभो ने कहा था? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। आप भगवान के लिए मुझे बता दीजिए कि आपने भाभो को गिरफ्तार क्यों किया भाभी? क्या किया भाभो ने? भाभी रोज रोज एक नई बात सामने आ रही है। आप मुझे बता दीजिए ना कि हो क्या रहा है भाभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभो नहीं चाहती कि लालिमा कोर्ट में गवाही दे,
इसका मतलब भाभो की चुप्पी का कारण कहीं ना कहीं लालिमा है। एमिली, मुझे तो अब भी विश्वास ना हो रहा कि भाभो मोहित भैया की हत्या कर सके हैं। जबान की कड़वी थी लेकिन थी तो माँ। बताओ मुझे, कोई माँ ऐसा कर सके है? याद है दिवाली वाले दिन कैसे वो पिस्तौल मैंने गलती से मोहित भैया की सर पे रख दी थी। पापा कितना डर गई थी। हाँ, कितना डर गई थी मोहित भैया के लिए। बोलने लगे कि हमारी उम्र भी थारे को लग जाए। इसी बाप ने बच्चे का खून कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब जानते थे कि बाबू मोहित भैया को बड़ा प्रेम करती थी। ऐसा कर सके है? नहीं ना। एमिली, फिर वो कौन से हालात रहे होंगे जिसने बाबू को ये करने पे मजबूर कर दिया? बाबू ऐसा कर सके है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू अपने ऊपर इल्जाम ले रही है श्रवण बेटे को बचाने के चक्कर में? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, चीची ने बाबू के जयपुर जाने तक ये बात छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे कोर्ट में उन्होंने बाबू को देखा वो बहुत घबरा गए थे। उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब उनकी ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। बाबू अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। कितना दर्द था उनकी आंखों में, टूट से गए थे। छिपातो जी रहे थे बाबू के हाथों हुए इस अपराध को। कुछ भी हो, लेकिन मैं मानने को राजी को नहीं कि बाबू ने अपने बेटे की हत्या की। बाबू तो ठीक तो है ना? थारा कल ही ऑपरेशन हुआ है। मैं बाहर जाके उनसे बात करूंगी। एक बार मेरे डॉक्टर से बात करा दो। मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बाबू कैसी है। मेरी बाबू को कोई दर्द, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ दर्द हो रहा है। कालचे में दर्द हो रहा है। और अब हर बात, हर चीज समझ में आ रही है चुर। क्यों तारे को हमारे ऑपरेशन वास्ते जल्दी मची थी? क्यों तू संध्या बिन्नी के साथ ना खड़ा हो पा रहा था? सब कुछ समझ में आ रहा है चुर। जिन माँ की ममता तारे से के करा गई। छोरा, ये सब कुछ तूने अपनी बाबू को बचाने के लिए किया था ना? सिर्फ इसलिए कि हमारा ऑपरेशन हो जाए, इसीलिए तू जयपुर जाने की जल्दी मचा रही हो। तो अरे छोरा, संध्या बिन्नी के सामने जब भी कोई चुनौती आई तो हमेशा उसकी हिम्मत बनकर खड़े रहे उसके साथ। पर आज अपनी बाबू को बचाने के लिए तूने उसका भी साथ छोड़ दिया। क्यों किया ऐसे तूने? इसीलिए थारे को बड़ी जल्दी मच रही थी ना कि बाबू
जल्दी से जयपुर जाकर के ऑपरेशन करा कि अगर मैं अठे रहती है तो तुम्हारा जुर्म अपने माथे पर ना ले सकेगा। क्यों किया तूने ये सब? तो इसीलिए मोहित भैया की मौत के बाद से ही सूरज जी का बर्ताव अजीब सा हो गया था। तभी मुझे लग रहा था कि सूरज जी कुछ छिपा रहे हैं। ना बाबू, अपने आप को दोषी मत मान, जबकि मैं जानो मेरे बापों ने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। तो फिर क्यों ये गलती अपने सर पे लेगी? तो जो आज लोगों की नजर में एक बड़ा अपराध है ना, वो मेरी नजर में कोई अपराध है ही नहीं, क्योंकि तूने कुछ नहीं किया। जिसे आप अपराध मानते ही नहीं, उसे छिपा क्यों रहे? मैं विनती करती हूँ आपसे बाबू, सच बता दीजिए, अब मत छिपाइए बाबू। जो विक्रम भैया ने सब बता दिया है उन्होंने मुझे कि आपने ही लालिमा को कोर्ट में आने से रुक पाया। इसलिए बाबू अब आप मत छिपाइए, कि सब सच आप कोर्ट में बताएंगी। बता दीजिए बाबू कोर्ट में। बस मारे पर जोर मना डाल, मारे को कुछ भी ना सुनना, कुछ भी ना कहना मारे को। जो जैसा है ना वो यही रहने दे बस। बाबू अभी तो आप सूरज जी को डांट रही थी ना कि उन्होंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अब आप क्या कर रही हैं बाबू? आप भी तो किसी एक के बारे में ही सोच रही है ना। क्या आप पर हमारा, मेरा, बाकी परिवार का कोई अधिकार नहीं है? बाबू मत छिपाइए ना ये सच। बाबू अपराध वो नहीं है जो आपसे हो गया, बल्कि वो है जो आप अब कर रही है। आपसे तो मुझे प्रेरणा मिली है। मत कीजिए बाबू, मत कीजिए बाबू। मैं आपसे विनती कर रही हूँ बाबू, प्लीज प्लीज बाबू मान जाइए बाबू। कोर्ट में सब सच बोल दीजिए। बस बस बस, घाव लगने पर ना खुला कर सबको दिखाने से घाव भरे को नहीं, बल्कि घाव पर दवा लगाकर उसे ढकना ही समझदारी हो में। मारे को कुछ भी सच ना कहना, और जे सच कतई सामने को नहीं आवेगो, कतई को नहीं आवेगो। ऑपरेशन के लिए आप जा नहीं रही थी क्योंकि आपको अपने परिवार को छोड़कर जाना मंजूर नहीं था। अब क्या कर रही हैं बाबू आप? मत कीजिए ना बाबू ऐसा। बाबू आप एक बार कोर्ट में सच बोल दीजिए ना। ना बस पीने नहीं बस। पर बाबू सब तारे को मारी सौगत है, अगर जिस सच जानने की तूने कोशिश भी करी तो, और हाँ, और किसी से जिस सच बुलवाने की कोशिश भी करी तो जिस सच कतई सामने को नहीं, कतई ना आवेगो, कतई ना आवेगो। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।